अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सितारा सना, नए दिन के नए व्लॉग के साथ खुशामदीद आपको। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे अपने रहम करम के साथ, और उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे लिए ये दुआ करेंगे कि कल इनका है बर्थडे। और मेरी कोई तैयारी नहीं है क्योंकि सबकी बर्थडेज जो है वो खजरा मनाया करती थी, इन्वेस्टमेंट मेरी होती थी, लेकिन सारा कुछ काम जो है वो खजरा का हुआ करता था। तो अब वो नहीं है, तो मेरे ख्याल से शायद मैं कोई ऐसा एहतमाम ना करूं, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत ताकत नहीं है कि सारा दिन घर का भी काम करूं और फिर ये सारा डेकोरेट भी करूं। तो बहरहाल, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों का बर्थडे एक दिन क्यों है, लेकिन दोनों का बर्थडे एक ही दिन है, सिर्फ 2 साल के फ़र्क से। समरा 2 साल बड़ी हैं, सफीना 2 साल छोटी हैं, लेकिन बर्थडे इनका एक ही है। और ये बहुत अच्छा इत्तेफाक है, एक ही दिन बर्थडे इनका मनाया जाता है और अच्छा लगता है। बहरहाल आप भी शामिल हों, मुझे बहुत खुशी होगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर है किसी भी व्लॉग में। इससे पहले मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, तो लिहाजा अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो उसको नज़रअंदाज करें। दूसरा ये कि हमने जो है इस बार सेलिब्रेशन घर पे नहीं किया। बच्चों से जब पूछा कि हाँ जी क्या करना है, तो कहने लगे जी हमें घुमाने लेके ले जाएं। तो फिर हम निकल पड़े अपने घर से जी इनको घुमाने के लिए। तो हम गए वंडरलैंड जाके। तो फिर जब हम पार्किंग में गए तो उस दिन बहुत रश था, पार्किंग में बिल्कुल जगह नहीं थी। पहले तो हम गए फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं था। फिर हम इसके नीचे अंडरग्राउंड गए, अंडरग्राउंड में भी जगह नहीं थी। यानी इसके 3 फ्लोर हैं, तो तीनों फ्लोर पे जो है बिल्कुल लास्ट का जो फ्लोर था, तो उस पे जाके हमें जगह मिली। ढूंढते पहले तो ये हम गोल गोल घूमते रहे। ये गोल गोल घूमने में भी बड़ा मज़ा आया, ऐसा लग रहा था जैसे किसी रोलर कोस्टर में बैठे हैं। अगर गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी हम बढ़ा देते तो रोलर कोस्टर का ही मज़ा आना था। जगह ढूंढते हम पहुँचे जी ये लास्ट में, बिल्कुल यहाँ हमें जगह मिली। और यहाँ ये मासूम परिंदे ऐसे खड़े हैं जैसे स्कूल में अभी पीटी की क्लास शुरू होने वाली है। जब मैंने समरा से पूछा तो वो मुस्कुराने लगी। अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, और ऊपर जाके तो फिर इनको हम फेंक देंगे वंडरलैंड में। सही है, तभी ना ठीक से खड़ी हो जाओ, बढ़िया होगी। ना गाइस को हाथ ना लगाएं प्लीज। आयशा वहाँ पीछे होगी, मैंने अच्छे लग रहा है। नहीं आप नहीं भाई, मुझे ख्याल रहता है। अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर हम रुके एक मेकअप कॉर्नर पर और कंसीलर को चेक किया कि किस तरह से है। वो मुझे परचेज़ करना था, लेकिन ये जब उन्होंने मुझे चेक करवाया तो मुझे कोई इतना ख़ास लगा नहीं, तो इस वजह से फिर मैंने परचेज़ भी नहीं किया। और मज़े की बात तो ये है कि फेस पे 1 साइड लगाकर ही आपको चेक करवाया जाता है कोई भी प्रोडक्ट हो। तो उसमें आपको क्या पता चलना है कि मतलब सही है या नहीं है। मज़ा तो तब आए ना जब पूरे फेस पे लगाकर आपको चेक करवाएं, इसके बाद ही आसानी रहती है परचेज़ करने में। और जी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिए लगा था नीचे काउंटर दराज 11 का। तो वो इतना कोई बेतुका म्यूज़िक बजा रहे थे कि अल्लाह की पनाह के कान बड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, और जिसकी वजह से मुझे अपने व्लॉग का साउंड वॉल्यूम बिल्कुल ही ऑफ़ करना पड़ा। और ये म्यूज़िक बिल्कुल भी सुनवाने के काबिल नहीं था।
भाई ये वाली राइड जो थी ना, इसने तो लोगों की चीखें निकलवा दी थी। लेकिन फिर भी मैंने सफ़ीना और समरा को इसमें बिठाया, क्योंकि वो इससे पहले इस तरह के झूलों में नहीं बैठी थी। जब ये ऊपर से नीचे आता है ना, ऐसे वो ऐसा लगता था जैसे कोई ऊपर पहाड़ से नीचे गिर रहा हो। बहुत ज़्यादा चीखों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मैं इसमें नहीं बैठी। इन लोगों को बिठा दिया था मैंने। सफ़ीना को पहले बहुत शौक़ आ रहा था, लेकिन फिर जब मैंने इसको बिठाया इन दोनों को, समरा तो खैर बैठ गई, समरा को तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन सफ़ीना तो बैठी और बैठते ही रोने लग गई कि मैं नहीं बैठूँगी, मैं नहीं बैठूँगी। अब ये अगर नहीं बैठती तो मुझे बैठना पड़ता, क्योंकि मैं तो वहाँ पे कूपन दे चुकी थी इसका। ये देखो कैसा रो रही है, मैं नहीं बैठूँगी, मैं नहीं बैठूँगी। कितना मज़ा आ रहा है इसको देख के। लेकिन बस मैंने इसको बिठाया ज़बरदस्ती, ताकि इसका डर खौफ पे निकल जाए। समरा को देखो कैसा खुश हो रही है, मुस्कुरा रही है कि जी अब हम जाएंगे राइड पे। मुसलसल पैर पटक पटक के रोई है ये, लेकिन मैंने इसको नहीं उतारा। मैंने कहा नहीं, अब जब बैठ गई हो तो फिर मज़े लो। अब बारी थी जनाब रोलर कोस्टर की। समरा सब में पेश थी, क्योंकि समरा को डर नहीं लगता। झूलों में आराम से बैठ जाती है, किसी भी किस्म का हो। जैसे वो ऊपर से नीचे फेंकने वाला, उसमें भी बहुत हंस रही थी। और फिर सफ़ीना को भी शौक़ हुआ कि जी मैं भी जाऊंगी। अब ये भी चली गई, लेकिन ये इसमें बैठ के भी रोती रही। पहले तो इतना रोई कि मुझे जो है वापस बुला लें, मुझे वापस बुला लें। ये देखो अब ये इशारा करेगी कि मुझे वापस बुला लो, लेकिन भैया मैं कूपन लेके वापस क्यों बुला लूँ।
रोलर कोस्टर से वापस आके तो ऐसा लग रहा है सफीना चार्ज हो गई। हम खड़े हैं पार्किंग में क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं अभी इमरा का आ जाए तो फिर हम घर के लिए निकलें। हम निकल चुके हैं अब अपने घर वापस जाने के लिए, लेकिन ये जो घूमते हैं ना इसमें बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चों को ऐसा लग रहा था कि वाकई दोबारा से रोलर कोस्टर में बैठ गए हैं और इस वक्त तो गाड़ी इतनी स्पीड से जा रही थी कि वाकई बहुत मज़ा आ रहा था। थक हार के अब घर काफ़ी लेट हो गया है और अब हम अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें, जो कि हमारा हक बनता है। इतनी मेहनत पे तो हक बनता है।